आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का डिटेल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इसमें क्या देने वाला हूँ आप लोगों को? बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले कॉन्सेप्ट्स की वीडियो नहीं देखी है, जाके उसको देख लो। और हाँ, इसके सॉल्यूशन से पहले एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था एलसीएम और एचसीएफ का, पहले हम वो देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था ना कि हम नेक्स्ट वीडियो में पहले उसको करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो पहले आओ एक बार इनके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं भी, आखिर एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, क्या रिलेशन होता है उनके बीच में, वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तो आओ, जैसे कि अपनी लाइन है, मैथ से करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। चलो फिर आ जाओ, करते हैं स्टार्ट बेटा, है ना। और एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सुनना। एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट कहता क्या है ना, सुनना ध्यान से समझना, बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है बच्चे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा एलसीएम की, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं एचसीएफ, तो दोनों को ही समझ के चलेंगे फटाफट से, है ना। सुना, सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं भैया। आखिर ये एलसीएम है क्या चीज़, आखिर ये एलसीएम है क्या चीज़। तो एक बार एलसीएम की ना फुल फॉर्म पे आते हैं, एक बार एलसीएम के फुल फॉर्म पे आते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट, क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। वही एचसीएफ को तो साइड में टांगते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। सुनो भैया, एचसीएफ की हमने फुल फॉर्म लिखी है एलसीएम की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी एक चीज़ समझना बेटा, समझना, ध्यान समझना, इधर से नहीं उधर से सोचना चालू करो। सबसे पहले इस मल्टीपल का मतलब समझो। मल्टीपल का मतलब क्या होता है भैया, किसी भी नंबर की जो टेबल होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसका मल्टीपल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर लिया यहाँ पे बच्चे, सुनना ध्यान से। मान लो मैंने एक नंबर लिया, वो नंबर क्या लिया हमने, एक 4 लिया, ठीक है, और एक नंबर लिया हम लोगों ने 6, ठीक है। तो एक बात बताओ, 4 का मल्टीपल लिखो। 4 का मल्टीपल मतलब ये 4 का पहाड़ा लिखो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिके 24, 4 सत्ते 28, और इसी तरीके से ये पहाड़ा चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही 6 का मल्टीपल लिखो, तो भैया 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, और इस तरीके से ये टेबल चलता रहेगा। यहाँ तक बात समझे। तो ये जो सारे नंबर लिखे मैंने, ये सारे क्या हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं, गुणांक हैं, जिसको हम गुणांक बोलते हैं, ठीक है, गुणज बोलते हैं उसको। ये सारे नंबर क्या हैं भैया, ये सारे नंबर 6 के मल्टीपल हैं। ये सारे नंबर किसके मल्टीपल है भैया, 6 के मल्टीपल है। बोलो, यहाँ तक बात समझ आएगा। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ गई तो बोलो फटाफट से यस भैया, बात समझ में आ रही है आपकी। सुनो, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ये भी हमने मल्टीपल लिखा। अब देखो, हमें कॉमन ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है बच्चे, हमें 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 कॉमन ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है, हमें कॉमन ढूंढना है। यानी ये जो मल्टीपल लिखे हैं ना, इनमें कॉमन क्या आ रहा है भैया, इसके अंदर देखो कॉमन क्या आ रहा है भैया, 12 भी आ रहा है कॉमन भैया, 24 भी कॉमन आ रहा है। और अगर आगे पहाड़ा लिखूंगा तो आगे और भी चीज़ें कॉमन आएंगी। बोलो आएंगी कि नहीं आएंगी, बोलो फटाफट, आएंगी ना कॉमन। यस, मैंने क्या बोला कि भैया इस 4 के टेबल में देखो 12 भी कॉमन आ रहा है, 24 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन एलसीएम क्या कहता है भैया, हमें लोएस्ट चाहिए। हमें क्या चाहिए, लोएस्ट चाहिए हमको। क्या चाहिए हमको, लोएस्ट चाहिए। ठीक ठीक, सुनो, तो सबसे छोटा वाला कॉमन कौन सा है भैया, सबसे छोटा जो नंबर कॉमन है वो है 12। सबसे छोटा जो नंबर कॉमन है वो क्या है, 12। यानी किन्हीं दो नंबर्स के मल्टीपल में जो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही उन दोनों नंबर का एलसीएम कहलाएगा। वही उन दोनों नंबर का क्या कहलाएगा बच्चे, एलसीएम कहलाएगा। बात समझ में आई, बोलो याद बराबर से सुनना। यानी भैया आपका कहने का मतलब ये है कि एलसीएम ऑफ किसका, एलसीएम देखो लिखने का तरीका है, एलसीएम जब लिखोगे तो ऐसे ही लिखेंगे, किसका किसका भैया, 4 का और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12। क्या आएगा भैया, 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा बच्चे, हमारे पास 12 आएगा। बोलो यहाँ तक बात समझेगा। एलसीएम का मतलब समझ में आया बच्चे? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने को समझ में आ जाएगा, यस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सुनना, ये भी एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकालना चाहे तो क्या होगा, सुनना, आओ एचसीएफ की बात कर लेते हैं फटाफट से भैया। एचसीएफ की अगर फुल फॉर्म लिखे, एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके ठीक है, समझते हैं एक बार इसको फटाफट से ना, सुनना ध्यान से। मान लो यहाँ पे भी बेटा मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ, कोई 2 नंबर लेते हैं हम लोग। मान लो मैंने एक नंबर लिया बच्चे यहाँ पे 4, क्या लिया हमने 4, और एक नंबर लिया हमने यहाँ पे 6, ठीक है। एक नंबर लिया हमने क्या यहाँ पे 4, और एक नंबर लिया हमने यहाँ पे 6। अब एक बात बताओ, मुझे इसके फैक्टर लिखने हैं। तो फैक्टर मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था अच्छे से, अगर आपको याद होगा मैंने आपको पहली वीडियो में फैक्टर के बारे में समझाया था। फैक्टर क्या होता है भैया? फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? दोबारा मेरे साथ रिपीट करो भैया। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। तो एक बात बता मेरे को बच्चे यहाँ पे फटाफट से, 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है भैया? सुनना ध्यान से, 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है भैया? 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, हाँ सुनना, 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है भैया? 1। 4 को 2 डिवाइड कर सकता है, यस। 4 को 4 डिवाइड कर सकता है। इसके अलावा कोई नंबर है जो 4 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं भैया, 4 को ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1, 2 और 4। ऐसे बताओ 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है भैया? भैया 6 को डिवाइड कर सकता है 1, भैया 6 को डिवाइड कर सकता है 2, 6 को डिवाइड कर सकता है भैया 3, और 6 को डिवाइड कर सकता है भैया खुद 6। क्या इसके अलावा कोई नंबर है जो डिवाइड कर सकता है 6? नहीं भैया। तो ये जो नंबर लिखे ना, दीज आर फैक्टर्स, ये सारे क्या है हमारे? बोलो फटाफट से। ये हमारे फैक्टर, ये जो मैंने सारे लिखे हैं यहाँ पे, ये क्या है भैया? फैक्टर है। ये क्या है? फैक्टर है। किसके? फैक्टर ऑफ 4। फैक्टर किसके भैया? ये 4 के फैक्टर है। ऐसे ही जो ये नंबर लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ये सारे नंबर क्या है भैया? फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर ऑफ 6, बात समझे यहाँ तक? बोलो फैक्टर ऑफ 6, समझ गए? अब देखो हमें कॉमन फैक्टर चाहिए। हमें क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर चाहिए। कॉमन फैक्टर चाहिए। तो कॉमन फैक्टर में वो भी देखो, कॉमन क्या क्या आ रहा है दोनों में भैया? भैया 1 भी आ रहा है, भैया 2 भी आ रहा है ना? 1 भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा से बड़ा चाहिए हमको। बड़े से बड़ा कॉमन क्या है भैया? यहाँ पे 2 और 2, समझे बात? यानी मैं ये कहूँगा भैया जो HCF है किसका? HCF ऑफ 4 and 6, HCF ऑफ 4 and 6 इस क्या है हमारे पास? 2। 4 और 6 का जो HCF है वो क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारा HCF। बोलो समझे बात? समझ में आया? LCM और HCF का मतलब समझ में आया बच्चों? फटाफट से कमेंट करके बताओ यस भैया हमें समझ में आ गया। क्लियर यहाँ तक? आगे चले बच्चों, चलो आगे चलते हैं। आ जाओ, सुनना ध्यान से। तो एलसीएम का मतलब भैया, एक बार हमने दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है भैया एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर के पहाड़े में आए और सबसे छोटा नंबर हो। मैंने यहाँ पे एक नंबर का पहाड़ा लिखा, दूसरे नंबर का पहाड़ा लिखा, इसमें देखा जो सबसे छोटा कॉमन नंबर था वही उसका एलसीएम बन गया। एचसीएफ क्या होता है भैया? इसी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं उस फैक्टर में जो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर होता है, जो सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर होता है वो उन दोनों नंबर का HCF कहलाता है। वो दोनों नंबर का HCF कहलाता है। वो दोनों नंबर का HCF कहलाता है। क्लियर हो गई डेफिनेशन यहाँ तक? बोलो फटाफट से, डेफिनेशन क्लियर हो गई यहाँ तक भैया? अब हमने जब क्वेश्चंस करे थे तो देखो ध्यान से, एक बार क्वेश्चन की अगर मैं शकल देखो यहाँ पे, मुझे अगर एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो ना एलसीएम एचसीएफ, भैया क्या हम इतने बड़े बड़े नंबरों के पहाड़े लिखते फिरेंगे? नहीं, हमें पहाड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सुनना, हम यहाँ पे जो काम करने वाले हैं बच्चे, यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करने वाले हैं। मैंने आपको पीछे समझाया था ना, देखो ध्यान से। यहाँ पे हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखी थी, वो शायद से पेज डिलीट हो गया है, कोई नहीं, दोबारा देख लेंगे एक बार। सुनना, हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं? हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हम क्या करने वाले हैं? एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले हैं बच्चे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे भी एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से? सुनो ध्यान से, एक नया क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से बच्चे। मान लो मेरे पास एक नंबर है दैट इज क्या ले ले बच्चे, बोलो फटाफट से। हम ले लेते हैं चलो एक ले लेते हैं हम लोग बच्चे यहाँ पे 20 और एक ले लेते हैं हम लोग मान लो यहाँ से 50। ठीक है, मुझे 50 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एक ऑप्शन तो ये है हमारे पास, इसके पहाड़े लिखे, इसके फैक्टर निकाले, फिर कॉमन निकाले, लेकिन नहीं, हमें ये नहीं करना। हमें किसकी मदद से करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से करना है। ठीक है, सुनना। तो हम क्या करेंगे भैया, पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे। यस, आओ फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 20 के फैक्टर निकालो फटाफट से, ऐसे वाले। पहले 2 से करेंगे, यस, तो 2 से हो जाएगा, देखो 10 बार में गया। फिर 2 से करेंगे तो भैया 5 बार में गया। फिर भैया 5 से करेंगे तो 1 बार में गया। ठीक है, यहाँ तक। फिर 50 से भैया, तो 50 के फैक्टर निकाल लो, आ जाओ एक बार फटाफट से। 50 2 से जाएगा, यस भैया 25 बार में गया। फिर 5 से जाएगा, ये 5 बार में 25, और फिर 5 एकम 5। ये हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। सुनना, ये स्टेप्स को फॉलो करना है आपको। आपको उसके फैक्टर लिख लेगा फटाफट से। देखो 20 के फैक्टर लिखो फटाफट। 20 के फैक्टर क्या है अभी हमारे पास, सुना ध्यान से। 20 के फैक्टर क्या है हमारे पास भैया, 2 × 5। सिंपल, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, इसी को लिखने का एक तरीका और होता है हमारे पास, क्या, पावर में लिख लो। देखो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है भैया, 1 और 1 2 बार। यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख दी मैंने। 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है भैया, 5 की पावर 1। 5 की पावर 1, 5 एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा था ना यहाँ पे, तो मैंने एक बार लिख दिया ऊपर। ठीक है, सिंपल। 50 को लिख लो भैया सेम तरीके से। 50 क्या था भैया, 2 × 5 × 5 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। क्यों, क्योंकि 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है भैया, 2 बार। तो 5 की पावर 2 लिख दी मैंने, और 2 एक बार मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 की पावर मैंने 1 लिख दी यहाँ पे। सिंपल, समझ में आई बात, समझ में आई क्या बात यहाँ पे। ठीक, सुनना। अब एक मैं आप लोगों को ना मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र दे रहे हो भैया, मतलब सुनना, मंत्र लिख लो। मंत्र 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 हमारे गणित का मंत्र है ये। क्या मंत्र है भैया, जब भी एलसीएम की बात होगी, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, जब भी एलसीएम की बात होगी याद रख लो भैया, जब भी एलसीएम निकालना होगा हम बड़ी पावर को उठाएंगे। सुनना, एलसीएम का मतलब क्या भैया, बड़ी पावर। क्या भैया, एलसीएम का मतलब बड़ी पावर, एलसीएम बड़ी पावर। और एचसीएफ का मतलब भैया छोटी पावर। एलसीएम का मतलब क्या भैया, छोटी पावर। ये मंत्र याद रखो बेटा, ये तुम्हारे काम आएगा हमेशा। ये तुम स्टार बना के इसको लिख लेना। अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई है एलसीएम एचसीएफ मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो भैया इसके हिसाब से सॉल्व करो। और सॉल्व करवाते सुनना ध्यान से। मैंने क्या बोला आपको, भैया एलसीएम निकाल रहे हैं। चलो किसका किसका भैया, एलसीएम निकाल रहे हैं 20 का और 50 का। भैया अभी आपने बोला भैया एलसीएम का मतलब बड़ी पावर, एलसीएम का मतलब बड़ी पावर। तो देखो ध्यान से, 2 में बड़ी पावर क्या है, इन दोनों में 2 आ रहा है, तो इन दोनों में से 2 की बड़ी पावर क्या है भैया, 2 की बड़ी पावर है 2। तो यहाँ से 2 की बड़ी पावर 2 निकाल लो कॉमन। ठीक है, मल्टीप्लाई। भैया 5 में से बड़ी पावर कौन सी है भैया, 5 की भी भैया बड़ी पावर है 2, तो 5 की भी बड़ी पावर 2 निकाल लो कॉमन। सिंपल, समझे बात को, समझे क्या, इसको समझ लो बस, काम खत्म। फिर एलसीएम एचसीएफ का मैंने क्या बोला भैया, 2 की बड़ी पावर क्या है, यहाँ से 2 की बड़ी पावर है 2, तो 2 की बड़ी पावर 2 कॉमन निकाल ली। भैया 5 की बड़ी पावर क्या है इसमें से, तो भैया 2, तो 5 की बड़ी पावर 2 कॉमन निकाल ली यहाँ से। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे भैया, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 5 की पावर 5 25 हो जाएगा, और 25 चौके कितना होगा 100। यानी 20 और 50 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 100। क्या आएगा हमारा 100 आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो एचसीएफ निकाल लेते हैं फटाफट से। हाँ एचसीएफ आ जाओ। एचसीएफ किसका भैया, भैया एचसीएफ 20 का और 50 का। भैया एचसीएफ का मतलब आपने बोला छोटी पावर, एचसीएफ का मतलब आपने बोला छोटी पावर। तो देखो ध्यान से, इन दोनों में से छोटी पावर कौन सी है भैया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 निकाल ली, मल्टीप्लाई। भैया 5 की छोटी पावर कौन सी है भैया, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 निकाल ली मैंने। इसको सॉल्व कर लो भैया, तो 2 की पावर 1 2, 5 की पावर 1 5, 5 दूनी 10। एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, सिंपल 10 आ गया। बोलो समझ में आया। एलसीएम और एचसीएफ का यही कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। अगर आपको ये बात ध्यान है तो हमने एलसीएम और एचसीएफ की जंग जीत ली। ठीक है,
समझ में आई बात यहाँ पे? बोलो फटाफट से, समझ में आया क्या? एक छोटी सी बात और है बच्चों, एक छोटी सी बात हमारे पास और है, एक बार आ जाओ फटाफट से, उसको भी समझ लेते हैं। सुना, एक रिलेशन होता है बच्चों यहाँ पे, एक ना रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या कहता है? सुनना, रिलेशन क्या है? रिलेशन सुनना, फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई अगर मैं सेकंड नंबर से करता हूं, वो बराबर आता है उन दोनों नंबर के एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर। ये रिलेशन हमें याद रखना है। दिस रिलेशन शुड बी रिमेंबर, दिस रिलेशन शुड बी रिमेंबर। कहने का मतलब क्या है? सुनो, कहने का मतलब क्या है कि जो दो नंबर है हमारे पास, सुनना, जैसे ये दो नंबर है, देखना यहाँ पे हमारे दोनों नंबर क्या थे भैया? ये दोनों नंबर थे हमारे पास। अगर मैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 20 मल्टीप्लाई में 50 करता हूँ, वो बराबर आएगा इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के। एलसीएम कितना है भैया? 100, और इनटू में एचसीएफ कितना है भैया? 10। तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, इसका भी आ गया 1000 और यहाँ पे भी आ गया हमारे पास 1000। ये रिलेशन हमेशा हमें याद रखना है, ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? समझ गए? बोलो फटाफट। तो देखो, एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, और सीधा आते हैं एक्सरसाइज पे और क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से, है ना? क्वेश्चंस करते हैं। और देखो, सबसे पहले ना मैं आपको एक बात बताता हूँ हमेशा कि जब भी क्वेश्चंस पे आऊँ तो उन क्वेश्चंस को ना पहले बेटा आप खुद ट्राई करा करो बाबू। अगर आप ट्राई करोगे ना तो चीज़ें आप सीखोगे। हमारा क्या है, हम तो आएंगे सॉल्व करके चले जाएंगे, आप लोग देख लोगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता, है ना? उसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक आप इन क्वेश्चनों को ना सॉल्व नहीं करोगे। ये तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारे पास। पहला क्वेश्चन कहाँ है बच्चे? ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है? आओ, क्या कह रहा है सुनना ध्यान से। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू। एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम मतलब कहने का क्या है? ये सारे कंपोजिट नंबर दिए हमको, यहाँ पे सारे भाज्य संख्या दे रखी है, इनको हमें प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। हमें किसके रूप में लिखना है? इसको हमको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। जैसे अभी मैंने सिखाया ना आपको, जो हमने ये चीज़ें लिखी है ना, ऐसे करके सॉरी, ये जो ऐसे हमने लिखा है ना, दिस इज द प्राइम फैक्टर ग्रुप, है ना? इसका जो प्राइम फैक्टर ग्रुप में हमें ऐसे लिखना है। इसको आ जाओ लिखते हैं फटाफट। जैसे 140 है सबसे पहले पहला पार्ट 140 के पहले फैक्टर निकाल लो भैया। 2 से काटेंगे भैया, 2 से जाएगा 70 बार में, फिर 2 से काटेंगे भैया 35, फिर भैया जाएगा किससे? देखो 5 से, 5 7 35, और फिर जाएगा 7 से। तो यहाँ पे 140 के जो फैक्टर आ गया हमारे पास, क्या आया? 2 × 5 × 7। तो यानी कि मैं 140 को क्या लिख सकता हूँ? देखो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बार। तो मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इंटू में 5 कितनी बार हो रहा है? 1 बार। 7 कितनी बार हो रहा है? 1 बार। तो ये हमने लिख दिया 140 का प्राइम फैक्टर। बोलो, सिंपल सा था, बोलो फटाफट। इजी सा काम था बच्चों। हाँ सुनो, सेकंड की बात करते हैं, आ जाओ फटाफट से जल्दी से ना। पहले ट्राई करो खुद से, ट्राई करो। तुम्हें कसम है तुम्हारे बालों की, अगर ट्राई नहीं किया तो तुम्हारे बाल उड़ जाएंगे। चलो इधर देखो, सुनो, ट्राई करो सेकंड क्वेश्चन को फटाफट से। क्या है? 156। ट्राई करके लिखो नीचे। यस भैया हमने कर लिया इन क्वेश्चनों को, आपके करने से पहले हमने कर दिया इन क्वेश्चनों को। सुनो, 2 से करेंगे भैया? यस 2 से काटते हैं भैया। 2 से काटेंगे तो भैया 2 7 14, 2 8 16, फिर जाएगा भैया 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर भैया 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, फिर भैया जाएगा ये 13 से, 13 एकम 13। सिंपल। तो यानी 156 को मैं क्या लिखूँगा? 2 × 3 × 13 पावर के रूप में लिख देते हैं एक बार भैया इसको। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार गुणा हो रहा है। 3 की पावर 1 हो जाएगा पहले, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो हमने 156 को 13 के इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमने इसको लिख दिया। सिंपल, समझ में आया? देखते रहना, कहीं गलती हो तो बता देना कमेंट करके, ठीक है? हाँ, बाकी अभी तक तो कोई गलती है नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं भैया 3825 थर्ड पार्ट 3825
थर्ड पार्ट। तो किससे कटेगा बच्चों? 3 से कटेगा क्या? चेक करो। 8 2 10 5 3 18, 3 से कट जाएगा तो 3 से काटते हैं जो पहले। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा क्या? 7 5 12, 2 1 3, हाँ कट जाएगा। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा क्या? देखो 5 4 5 तो 7 4 11, नहीं कटेगा तो 5 से काटो इसको। ठीक है, 5 से काटोगे तो 5 8 40, 2 हासिल 5 पंजे 25। फिर 5 से काटो इसको, 5 कम 5 3 5 7 35। फिर 17 से काट लो इसको, 17 एकम। यानी मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 8 2 5 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। बोलो समझे बात को यहाँ तक, है ना? 3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था तो लिख दिया 3 की पावर 2, 5 2 बार हो रहा था तो 5 की पावर 2, 17 की पावर 1। क्लियर बात यहाँ तक? बोलो फटाफट से। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चे? चलो इसको थोड़ा सा समेट लेते हैं, आ जाओ इधर से। दिस इज द सेकंड पार्ट एंड दिस वन इज थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते आ जाओ फटाफट से। फोर्थ पार्ट क्या है? फटाफट देखो एक बार फटाफट। फोर्थ पार्ट 5 0 0 5। तो भैया पहले 5 से कर लेते सीधा। 5 1 जा 0 0 5 1 जा। अब बताओ किससे कटेगा? सोचो, दिमाग लगाओ 1 0 0 1 1 0 0 1 किससे कटेगा क्या? चेक करो और नीचे कमेंट करके बताओ फटाफट से। हाँ भैया ये इस नंबर से डिवाइड होगा। चेक करो फटाफट जल्दी से। हुआ बच्चों? लगाया दिमाग? चेक करो। देखो 1 से तो नहीं, 1 से तो क्या ही काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से। देखो ऐसे जब अटपटे से नंबर दिखे ना तो अटपटे नंबर चेक किया करो। 7 13 11 17 19 ऐसे नंबरों से। तो मेरे को 7 से देखो, एक बार 7 से चेक करते हैं। 7 से काटेंगे इसको तो 7 एकम 7, 3 हासिल 7 चौक 28, 2 हासिल 7 तिया 21, कट गया 7 से। किससे कट गया ये? 7 से। अब 143 देखो फटाफट से। 13 से कट जाएगा क्या? देखो 30 से कटेगा, 13 एकम 13, अब 1 हासिल, फिर 13 एकम 13, फिर 11 से कटेगा क्या? हाँ 11 एकम 11, तो कट गया ये हमारे पास। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? 5 0 0 5 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 11। और सब तो एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे। ये हमारे पास आ गया 5005 का फैक्टर। सिंपल। बोलो क्लियर होगी बात? अब फिफ्थ पार्ट को चेक करते हैं क्या है हमारे पास। 7429। तो अजीब सा नंबर दिख रहा है हम लोगों को। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से 9 4, 7 2 9 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से काटना ही नहीं है, 7 से कटेगा, 7 7 6 42 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा हमारे पास, 8 से तो काटना ही नहीं है, 9 से भी नहीं काटना है, 10 से कटेगा भी नहीं वैसे भी, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से 13 26 13 39 नहीं 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं काटना, 15 से भी नहीं काटना, 16 17 से चेक करो एक बार, 17 से कटना चाहिए इसको। तो 17 से काटेंगे अगर तो 17 17 51, 17 चौके 68, 17 4 जा 7 28 का 8 हासिल 2 4 कम 4 2 6 68 68। ठीक है, तो 17 के टेबल से काटते हैं इसको। 17 के टेबल से काटेंगे फिफ्थ को तो 4 बार में जाएगा लगभग, है ना। तो 4 बार में जाएगा 68। तो यहाँ पे हासिल गया 62, हासिल गया 62। 17 7 21, 17 तिया 51, 17 तिया 51 गया। तो इसमें से 51 माइनस कर लो बेटा, तो बचेगा 11। तो 11 हासिल दिया तो 119। कितना आया? 119। तो 7 टाइम्स में देखो फटाफट से, 7 टाइम्स में 7 जिसका 7 7 11 7 टाइम्स हो गया, है ना। तो 7 टाइम्स में ये कट गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, 17 से कट गया। फिर 19 से देखे क्या? 17 से कटेगा आप, 17 दूनी 34, 17 7 नहीं 17 से नहीं कटेगा। अब इसको काटो किससे? अटपटा सा है तो 19 से चेक करो सीधा। 19 चेक करो, 19 के पहाड़े से 19 दूनी 38, 19 तिया 27, 19 से काटो, 19 से 2 बार में कटेगा, 19 दूनी 38
38, 3 और 2 5, 19 3 57, 3 से कट गया, फिर 23 से काट लो इसको, 23 गम 23, यानी 7429 का जो फैक्टर आया हमारे पास वो आया 17 की पावर 1 गुना में 19 की पावर 1 गुना में 23 की पावर 1। ये आ गया हमारे पास इसका फैक्टर। ठीक है, ये हमारा इसका क्या आ गया बेटा, फैक्टर आ गया। चलो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्या कह रहा है सुनो ध्यान से। बोलो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब रिलेशन वेरीफाई करना, जो हमने अभी रिलेशन समझा ना कि उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इक्वल आने वाला है। ठीक है, तो वो रिलेशन हमें वेरीफाई करना है। उससे पहले हमें फिर एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा बच्चे, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना भी तो होगा। चलो आओ एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भैया एलसीएम एचसीएफ, वही बड़ी पावर छोटी पावर याद रखना है। एलसीएम मतलब बड़ी पावर, एचसीएफ मतलब छोटी पावर। ठीक है, सुनो बताओ कलर कौन सा लें, चलो पर्पल कलर से कर लेते हैं। आ जाओ, तो एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले भैया इनके फैक्टर निकालने होंगे। यस, आओ फर्स्ट पार्ट देखते हुए सबसे पहले 26 के फैक्टर निकाल लो। किससे काटेंगे भैया, 2 से कट जाएगा। यस, तो 2 से काटो 13 बार में, फिर 13 से कटेगा भैया एक बार में। यस, 13 से काट लिया एक बार में। फिर भैया क्या है 91, 91 के फैक्टर निकाल लो। देखो किससे कटेगा हमारे पास, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 7 से काटो। 7 1 जा 7 3 जा, फिर 13 1 जा। ठीक है, सुना फैक्टर लिख लो भैया इसके। 26 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 की पावर 1 और 13 की पावर 1। और 91 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब एक चीज़ आपको मैं यहाँ से ना और समझाता हूँ, सुनो देखो, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो हमें, इसलिए एक काम किया करो। क्या काम करे भैया, कि जिसके पास जो नहीं है ना उसको वो दे दो। क्या कहा हमने, कि जिसके पास जो नहीं है उसको वो दे दो, ताकि हमारी कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए। देखो कैसे समझना, जैसे एक बात बता बच्चे, यहाँ पे सुनिए, इसको कलर चेंज करके लिखता हूँ, अच्छे से नोट्स बना के लिखना इन चीज़ों को। एक बात बता, जो इसके पास है इसमें से क्या नहीं है इसके पास भैया, इसके पास ना 7 है, इसके पास तो 7 है ही नहीं। देखो 2 है 13 है, लेकिन इसके पास 7 नहीं है। एक काम कर, इसको 7 दे दे और पावर में 0 लगा दे। क्यों, क्योंकि भैया हमें पता है किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, आंसर 1 होता है। किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है भैया, आंसर। कोई भी हो बेस में, कुछ भी हो, A B C D X Y Z, 1000 2000 लाख 10 लाख कुछ भी हो, पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा, 1। एक बात था, इसका मतलब क्या है, ये 1 के बराबर है। और अगर इसको 1 से गुना करा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से किसी को भी गुना कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होता है। तो याद रखो, जिसके पास जो नहीं है उसको वो दे दो पावर चढ़ा के 0। अब बताओ फटाफट से, इसके पास क्या था जो इसके पास नहीं है भैया, इसके पास 2 है, इसके पास नहीं था, तो इसको 2 दे दो भैया, बस सिंपल, समझे। जिसके पास जो नहीं है उसको वो दे दो। अब देखो कितना आसान हो जाएगा काम, सुनना अब काम कितना आसान हो जाएगा। अब मैं एलसीएम निकाल रहा हूँ यहाँ से, किसका भी एलसीएम, 26 का और 91 का, 26 और 91 का एलसीएम। भैया एलसीएम का मतलब आपने बोला था बड़ी पावर, एलसीएम का मतलब आपने बोला था बड़ी पावर। तो सुनो ध्यान से, तो देख ध्यान से फटाफट, 2 की बड़ी पावर कौन सी आ रही है भैया, कॉमन। भैया 2 की बड़ी पावर आ रही है 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 निकाल ली हमने। 7 13 की कौन सी बड़ी पावर आ रही है भैया, कॉमन। 13 की पावर 1 है दोनों में, तो 13 की पावर 1 निकाल लिया। 7 की कौन सी बड़ी पावर है भैया, 1, तो 7 की बड़ी पावर 1 निकाल लिया। इनको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर नीचे कमेंट कर देना कि हाँ भैया एलसीएम ये आया हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कमेंट आप लोग करना। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हमारे। एचसीएफ की बात करते हैं, 26 और 91 का एचसीएफ निकालते हैं। 26 और 91 का एचसीएफ निकालते हैं। भैया एचसीएफ का मतलब आपने बोला था छोटी पावर, तो 2 की छोटी पावर कौन सी भैया, 2 की पावर 0। ये 7 की छोटी पावर कौन सी भैया, 7 की पावर 0। भैया 13 की छोटी पावर क्या है, दोनों ही बराबर है, तो बस 13 की पावर 1 ले लेंगे भैया। इसका आंसर देखो, किसी की भी पावर 0 भैया आपने बोला था 1 होता है, या किसी की भी पावर 0 भैया आपने बोला था 1 होता है। 13 की पावर 1 13 होगा, 13 को सबसे गुना कर लोगे तो 13 आ जाएगा हमारा एचसीएफ। समझो मेरा एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ ऑफ 26 और 91 इज 13। सिंपल बात, बोलो फटाफट, समझ में आई बात यहाँ तक। तो पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। और सेकंड पार्ट देखते हैं फटाफट से, सेकंड पार्ट चेक कर लेते बच्चों।
सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 510 और 92, ठीक। सेकंड पार्ट सुनना, सबसे पहले 510 के फैक्टर निकाल लेते हैं। हाँ आ जाओ, जब 2 से काटेंगे, यस 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 2 5 जा, 3 से कटेगा, देखो 3 अठे 24, 3 पचे 15, फिर 5 से काटो इसको, 5 एकम 5, 3 हासिल, 5 सत्ते 35, फिर 17 से काटो इसको, ठीक है। फिर 92 है हमारे पास, तो 92 का फैक्टर निकाल लो। 2 से कटेंगे तो 2 4 जा 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 23 से काट लो इसको, फैक्टर लिख लो। 510 का क्या है, 2 इंटू 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, ठीक है। सारे फैक्टर यहाँ पे लिख दिए हमने। यहाँ क्या है 92, 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1, ठीक है। 2 की पावर 2 और 23 की पावर 1, ठीक है। क्लियर यहाँ तक क्लियर है बेटा? इजी चल रहा है मामला? तो नीचे कमेंट करो यस भैया, समझ में आ रहा है मामला, और बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। सुनो, अब भैया आपने बोला था जिसके पास जो नहीं है उसको वो दे दो, तो देखो किसके पास क्या नहीं है भाई। और पहले इसको देख लेते हैं। भैया इसके पास देखो 2 है, यस। इसके पास भैया 3 नहीं है, तो लो 3 की पावर 0 दे दो। भैया 5 नहीं है, तो लो 5 की पावर 0। भैया 17 नहीं है भैया, तो 17 की पावर 0 दे दो, हो गया। इसके पास क्या नहीं है भैया, इसके पास 2 है, 23 नहीं है भैया, तो लो 23 की पावर इसको 0 दे दो, बस खत्म 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 खत्म। एलसीएम निकाल लो अब। एलसीएम ऑफ 510 और 92, ये एलसीएम मतलब बड़ी पावर, एलसीएम मतलब बड़ी पावर। तो 2 की बड़ी पावर क्या है 2, 23 की बड़ी पावर क्या है भैया 23 की बड़ी पावर 1, भैया 3 की बड़ी पावर 1, भैया 5 की बड़ी पावर 1, 17 की बड़ी पावर 1। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर नीचे कमेंट कर देना, है ना। ये छोटे छोटे काम बच्चों आप लोग क्या करो, है ना, सीखना तो आप ही को ना। एट द एंड जाके आपको एग्जाम हॉल में तो आप ही को आंसर राइटिंग करनी है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस काम आएंगी आपको, ठीक है। तो आंसर नीचे कमेंट क्या करो, आपका ही फायदा है इसमें, ओके। और एचसीएफ निकाल लेते हैं, आजा फटाफट से। एचसीएफ ऑफ 510 और 92, भैया एचसीएफ का मतलब आपने बोला था छोटी पावर, 2 की छोटी पावर देखो कौन सी है भैया 1, भैया 23 की छोटी पावर क्या है 0, भैया 3 की छोटी पावर क्या है भैया 0, भैया 5 की छोटी पावर 0, 17 की छोटी पावर 0। एक बात बताओ, इन सब का मतलब तो एक ही हो गया, तो 2 की पावर 1 का मतलब आंसर क्या आ गया हमारा एचसीएफ यहाँ पे आ गया, एचसीएफ आ गया हमारा 2। क्लियर बात? समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया तो लिखो नीचे भैया समझ में आ गया। चलो लास्ट पार्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का। आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेता क्या है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 336 और 54, तो 336 के फैक्टर निकाल लो पहले। आ जाओ, 2 से काटेंगे, यस 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे भैया 2 8 16, 2 चौक 8, फिर भैया 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे भैया 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काटोगे 3 सत्ते 21, और फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7, फिर क्या है 54, तो 54 के फैक्टर निकाल लो भैया फटाफट। यस आजा बच्चे निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 नीम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, तो ये हो गया फिर 2 के फैक्टर 3 के फैक्टर, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट से। 336 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 कितनी बार आ रहा है भैया 4 बार, 2 की पावर 4 लिख दी मैंने डायरेक्ट। 3 कितनी बार है भैया 1 बार, तो 3 की पावर 1, 7 कितनी बार है भैया 1 बार, ठीक है। फिर क्या है 54, तो 54 को लिख लेते हैं भैया। 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, ठीक है यहाँ तक। अब भैया जिसके पास जो नहीं है उसको वो दे दो, पहले दे देते हैं। हाँ जी, इसके पास क्या नहीं है भैया, इसके पास 7 है, इसके पास नहीं, तो लो 7 दे दो इसको। उसके पास तो सब है, 2 भी है, 3 भी है, 7 भी है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। आज सीधा भैया एलसीएम निकालेंगे 336 और 54 का। भैया आपने एलसीएम का मतलब बोला था बड़ी पावर, तो 2 की बड़ी पावर देखो कौन सी कॉमन आ रही है, 2 की पावर 4, 3 की बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 3,
और 7 की बड़ी पावर क्या है, 7 की पावर 1, तो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना है। 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। पता है 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 को 4 बार गुना कर रहे हैं हम लोग। बच्चे पता गलती क्या करते हैं, 2 को 4 से गुना कर देते हैं, नहीं ये नहीं होता है, 2 को हम लोग 4 बार गुना कर रहे थे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। ऐसे 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 3 9 27 और इंटू में 7। ठीक है, एक स्टेप मैंने कर दिया है, एक स्टेप आप लोग कर देना यहाँ से। सुनो, यहाँ से आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। एलसीएम क्या आने वाला है इसको मल्टीप्लाई करके। एचसीएफ निकाल देते हैं फटाफट से, आ जाओ। एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 क्या आएगा भैया, एचसीएफ छोटी पावर निकालो भैया, छोटी पावर निकालो भैया। 2 की छोटी पावर क्या है भैया 1, 3 की छोटी पावर क्या है भैया 1, 7 की छोटी पावर क्या है 0, तो इसका तो मतलब 1 हो गया, 7 की पावर 0 मतलब 1 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है यहाँ से। यहाँ पे कुछ डाउट हो आपको, हमने कुछ गलती करी हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, और जिनके आंसर मैंने आपसे पूछे हैं आप उनके आंसर्स भी नीचे क्या कर देना, कमेंट कर देना। आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, और क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। यानी जो काम हमने बेटा यहाँ पे किया है 2 नंबरों के साथ, वही सेम काम हमें यहाँ करना है 3 नंबरों के साथ, ठीक है। प्रोसेस सेम रहेगी, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी, बस यहाँ पे हमें कितने नंबर दिए हैं बेटा, यहाँ पे हमें 3 नंबर दिए हैं। आओ फटाफट से एक बार इसको करते हैं जल्दी से, है ना। आ जाओ बच्चों, फिर देखते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन का ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। सुना कैसे होगा, सेम प्रोसेस, जो तरीका यहाँ पे किया वही तरीका हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे पहला पार्ट देखते हैं, आ जाओ फटाफट से। पहले पार्ट में हमें किसका किसका निकालना है भैया, 12, 15 और 21 का, ठीक। तो 12 का फैक्टर निकाल लो पहले, 2 से जाएगा भैया 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। ऐसे ही निकाल लो 15 के फैक्टर, 3 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में। ऐसे निकाल लो 21 के फैक्टर, 3 से जाएगा 7 बार में, 7 से जाएगा 1 बार में। तो निकाल दे सबका फैक्टर, लिख दो यहाँ पे भैया। 12 का फैक्टर क्या है, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1। 15 का फैक्टर क्या है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 21 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। जिसके पास जो नहीं है उसको वो दे दो, जिसके पास जो नहीं है उसको वो दे दो। एक बात बताओ बेटा, सब में देखो, इसके पास भैया 5 नहीं है तो लो 5 की पावर 0 दे दो इसको, या इसके पास 7 भी नहीं है तो लो 7 दे दो। यानी सब में देखना है, सब में चेक करेंगे। तो इसमें 2 3 है, 3 है, इसके पास 5 नहीं था तो 5 दे दिया इसको, इसके पास 7 था इसके पास नहीं दे दिया। इसके पास क्या नहीं, देखो भैया इसके पास इसमें से 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 दे दो, भैया इसमें से इसके पास 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 दे दो। यहाँ पे देखो क्या नहीं है भैया, इसके पास 5 नहीं है इसमें से, और भैया इसमें से 2 नहीं है इसके पास, तो ये दे दिया मैंने सिंपल। अब निकालना है भैया पहले एलसीएम, किसका किसका निकालना है, 12 का, 15 का और 21 का। तो एलसीएम मतलब भैया बड़ी पावर, तो 3 की कौन सी बड़ी पावर आ रही है कॉमन, देखो 3 की पावर 1 आ रही है सब में, तो 3 की पावर 1 निकाल ली। ये 2 की कौन सी पावर बड़ी है भैया सबसे, देखो यहाँ तो 0 0 पावर है, यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएगी। 5 की पावर बड़ी क्या है भैया, 5 की पावर 1 बड़ी है यहाँ पे, और 7 की पावर भी क्या है बड़ी 1, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे फटाफट से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो फटाफट से, छोड़ दूँ आप लोग करके देखो मल्टीप्लाई, चलो ये कर देता हूँ मैं फटाफट से ना। 5 दूनी 10 हो गया, 7 के 21 दूनी 42, 420 आ रहा है क्या, 420। देखो 3 7 या 21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 और 5 दूनी 10, 420। एलसीएम आ जाए 420। एचसीएफ निकाल लो भैया इसका, 12, 15 और 21 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ भैया आपने बोला था छोटी पावर लेनी है, तो देखो 2 की सबसे छोटी पावर क्या आ रही है भैया 0, और भैया 3 की सबसे छोटी पावर तो देखो 1 ही है सब में कॉमन, 1 ले लेंगे भैया 3 की। भैया 5 की पावर सबसे छोटी क्या है भैया 0, 5 की पावर सबसे छोटी क्या है भैया यहाँ पे 0। भैया 7 की पावर भी क्या है 0, तो देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 1 हो गया ये सब। 3 की पावर 1 मतलब 3, यानी एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास आंसर, सिंपल 3 आ गया। बोलो समझ में आया, इजी था,
इजी था बच्चे, यहाँ पे बोलो फटाफट से भैया, यस समझ में आ गया बाबू। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा कर लेते हैं। सुना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17, 23 और 29। तो ये तो आसान है, देखो ये तो प्राइम नंबर है सारे। 17 का फैक्टर करोगे तो 17 को करोगे तो भैया 17 से ही जाएगा ये एक बार में। 23 को करोगे तो ये 23 से ही जाएगा एक बार में। थोड़ा सा ना बिच्चम बिच्ची हो गया, बिच्चम बिच्ची, इसको साफा साफा करते हैं ना थोड़ा सा। सुनो देखो 17 का करा भैया तो 17 को करेंगे तो 17 से ही जाएगा ये एक बार में। 23 को करोगे तो भैया 23 से ही जाएगा एक बार में। 29 को करोगे तो भैया 29 से ही जाएगा एक बार में। सिंपल। तो फैक्टर तो लिखोगे तो क्या आएगा भैया, 17 का फैक्टर आएगा 17, 23 का फैक्टर आएगा भैया 23, और 29 का फैक्टर आएगा 29। जिसके पास जो नहीं है वो दे दो, आओ फिर दे देते हैं। इसके पास भैया 23 नहीं है तो 23 की पावर 0, 29 नहीं है तो 29 की पावर 0। इसके पास 17 नहीं है और 29 नहीं है। इसके पास 17 नहीं है और 23 नहीं है। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लो 17, 23 और 29 का। ये एलसीएम का मतलब बड़ी पावर, तो 17 की पावर 1, 23 की पावर 1 और 29 की पावर 1, तीनों को मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर नीचे कमेंट कर देना। HCF 17, 23 और 29 का HCF देखते हैं भैया। तो HCF मतलब भैया आपने बोला था छोटी पावर, तो 23 की भी छोटी पावर 0 है, 17 की भी छोटी पावर 0 है, 29 की भी छोटी पावर 0 है। तो सबका मतलब 1 हो गया और आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ना मैं आपको एक काम की बात लिखवाता हूँ, सुनना बच्चों ध्यान से, नोट बना के लिखना। इस क्वेश्चन से सीखने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन से सीखने वाली बात यह है कि अगर प्राइम नंबर है, अगर सिर्फ प्राइम नंबर है तो उनका HCF हमेशा 1 होगा। समझे, ये बात आपको लिखनी चाहिए कॉपी में, नोट्स बना के अच्छे से। अगर सिर्फ हमारे पास सारे नंबर प्राइम है, देखो ये सारे नंबर क्या थे हमारे पास, प्राइम थे, तो सबका HCF हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनका हमेशा HCF क्या आता है 1 आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपके LCM में MCQ के अंदर ये चीजें काम आएंगी, छोटी छोटी बातें। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। सुनना, थर्ड पार्ट देखते बच्चों। थर्ड पार्ट किसका भैया 8 का। 8 के फैक्टर निकाल लो भैया, फिर पहले 2 से जाएगा, देखो 2 चौके, 2 दूनी और 2 एकम, फिर 9 का, तो 9 तो 3 से जाएगा भैया, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो ये हो गया हमारे पास। फिर 25 भैया 5 से जाएगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो फैक्टर लिख लेते हैं भैया। 8 के फैक्टर क्या है भैया 2 की पावर 3, 9 का फैक्टर क्या है भैया 3 की पावर 2, और भैया 25 का फैक्टर क्या है हमारे पास 5 की पावर 2। ठीक है, अब जिसके पास जो नहीं है भैया उसको वो दे देते हैं, जो दे दो। इसके पास भैया 3 नहीं है तो 3 की पावर 0, भैया 5 भी नहीं है तो 5 की पावर 0, भैया इसके पास 2 नहीं है 2 की पावर 0, भैया 5 नहीं है 5 की पावर 0, भैया इसके पास 3 नहीं है 0, भैया 2 नहीं है 0, लगा दिया सबने। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल देते हैं। किसका किसका एलसीएम भैया 9 का, 8 का, 9 का और 25 का। भैया एलसीएम का मतलब बड़ी पावर, एलसीएम का मतलब बड़ी पावर। 2 की बड़ी पावर क्या है भैया 2 की बड़ी पावर तो 3 आ रही है, तो 2 की बड़ी पावर 3 हो गई, 3 की बड़ी पावर 2 और 5 की बड़ी पावर 2। मल्टीप्लाई करके आप लोग इसका मुझे आंसर कमेंट कर देना। ठीक है बेटा, आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर देना। ओके, चलो HCF की बात कर लेते हैं भैया। 8, 9 और 25 का HCF निकाल लेते हैं। HCF आएगा क्या ये छोटी पावर लेनी है कॉमन, हमको क्या लेनी है, हमको छोटी पावर कॉमन लेनी है। तो तीनों में सुनना, तीनों में छोटी पावर क्या है भैया 2 की छोटी पावर क्या है, देखो यहाँ पे 0,
भैया 5 की छोटी पावर क्या है, देखो यहाँ से फटाफट से भैया 0। और भैया 3 की भी छोटी पावर देखो क्या है भैया, यहाँ से इसमें 3 की भी छोटी पावर क्या है भैया 0। आंसर तो भैया क्या आएगा हमारे पास वहाँ पे 1। आंसर क्या आएगा हमारे पास HCF 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी गलती वलती जो हो आप लोग देख के आंसर चेक करके आप लोग नीचे कमेंट करना। ठीक है बेटा, तो थर्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्या कर लिया है बच्चे, कंप्लीट कर लिया है। एंड आ जाओ चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे एक चीज हमारा रह गया, और नहीं नहीं यहाँ नहीं रह गया, कुछ शायद हमने मिस किया। हाँ देखो यहाँ पे ना हम लोगों ने रिलेशन चेक नहीं किया अभी। देखो हमने एलसीएम से फाइंड कर लिया था, बट हमने रिलेशन चेक नहीं किया है। तो और एक बार इनके रिलेशन चेक कर लेते हैं बच्चों, बराबर से थोड़ा छोटा करते हैं इसको और रिलेशन चेक करते हैं यहाँ से। सुनना, कैसे रिलेशन चेक करेंगे भैया? रिलेशन ये कहता है कि अगर हम फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड नंबर से करते हैं तो वो बराबर आता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी बच्चों थोड़ा दिमाग से निकल गया था क्वेश्चन है ना। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास बच्चे यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई में 91 बराबर में मेरा एलसीएम क्या आया था। अच्छा एलसीएम तो हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम तो हमें निकालना पड़ेगा, तो आज निकाल लेते हैं ना। तो 91 91 का डबल 9 दूनी 18 180 182 एलसीएम आएगा हमारा 182। एलसीएम क्या आएगा हमारा 182। ठीक है, आप लोग भी चेक कर लेना। एचसीएफ क्या हमारे पास 13। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, आ जाओ फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं भैया 26 और 91 को। तो 6 2 6 नीम 4 का 4 हासिल 5 9 दूनी 18 18 और 5 23। तो 6 6 3 2 2 3 6 6 क्या आ गया हमारे पास 2 3 6 6। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से 182 एंड 13। तो 182 और 13 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 182 और 13। चलो 3 दूनी 6 8 24 का 4 हासिल 2 3 कम 3 2 5। तो 2 8 1 6 4 2 6 8 4 12 13 का 3 हासिल 1 2 और 1 1 2 2 3 6 6। इधर भी क्या आ गया हमारे पास 2 3 6 6। अच्छा चलो वेरीफाई करना आपको आ गया ना, वेरीफाई करना आ गया तो ये रहन दो, क्या बोलो फटाफट से, ये रहन देते हैं। आप लोग नीचे वेरीफाई करके बताना। ठीक है, एलसीएम निकालना, एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना, हमेशा बराबर आएगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो हमने कुछ गलती की है, समझना है ना। तो ये रिलेशन वेरीफाई करना हमें आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी कभी डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक जिन्होंने मैथ ले रखी है उनसे तो डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो और उनका रिलेशन हमें वेरीफाई करके बता दो फटाफट से। ठीक है, तो कर लेना इसको आप लोग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ फटाफट से। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुना। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि देखो हमारे पास ना 2 नंबर दिए हैं बेटा, सुनना। मेरे पास मेरा फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 306। सेकंड नंबर क्या है 657 और इन दोनों नंबर का एचसीएफ दे रखा है मेरे को। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। हमें क्या बोला है, एलसीएम निकालना है। हमें क्या बोला है, हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। अब बताओ यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, सुनो। यहाँ पे ना बच्चे गलती करते हैं, जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करने लग जाते हैं, यानी वो 306 का और 657 का ऐसे फैक्टर निकालते हैं, फिर बड़ी पावर कॉमन निकालते हैं और एलसीएम ऐसे निकालते हैं। नहीं, इनका ये क्वेश्चन पूछने का मकसद है बेटा, इनका ये क्वेश्चन पूछने का जो मकसद है ना वो ये चेक करना आपको ये रिलेशन याद है या नहीं। तो उस रिलेशन का यूज करके हमें यहाँ पे चीजें सॉल्व करनी है। रिलेशन क्या कहता है भैया, रिलेशन ये कहता है भैया कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकेंड नंबर बराबर होगा एलसीएम और मल्टीप्लाई में एचसीएफ के। तो बस यहाँ पर रख दो उन चीजों को। फर्स्ट नंबर क्या है भैया 306, सेकेंड नंबर क्या है भैया 657, एलसीएम तो हमें निकालना है, एचसीएफ कितना है भैया 9। ठीक है, अब देखो एलसीएम तुम्हें फाइंड करना है ना यहाँ पे,
जब एलसीएम मुझे फाइंड करना है तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 306 मल्टीप्लाई में 657 डिवाइड क्या हो जाएगा 9 से, तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, तो 9 से ही काट लेते हैं ना सीधा। हाँ, तो 9 तिया 27 और 3 8 9 चौक 36, तो कितना आया हमारे पास 34 मल्टीप्लाई में 657, ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से एलसीएम। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। सुना, तो मल्टीप्लाई कर लोगे आप लोग इसका, चलो मल्टीप्लाई करके मैं बताया तो आप लोग क्या आएगा इसका फटाफट से ना, तो आपका क्या है 657 मल्टीप्लाई बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 34, ये आपका आएगा 22338, क्या आएगा 22338, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ओके, क्लियर बात है यहाँ तक। चलो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन भी होगा, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा फटाफट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ कैसे करना है इस चीज को, सुनना ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें बोल रहे चेक करो 6 की पावर n, यानी 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्या है कहने का कि जो मेरा n है ना, ये पावर लगी है ऊपर, ये क्या है एक नेचुरल नंबर है हमारा, क्या है ये। तो बात बताओ, मैं 6 की कोई भी पावर ले लूं, जैसे मैं अगर 6 की पावर 1 लेता हूं यहाँ पे तो क्या आएगा 6, 6 की पावर 2 लेता हूं तो क्या आएगा 36, 6 की पावर 3 लेता हूं तो क्या आएगा 6 6 3 18 और 3 21 216, यानी 6 की तुम कोई भी पावर लो बेटा, लास्ट में क्या आ रहा है देखो हमेशा 6 6 और 6 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन वाला हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ कि अगर मैं 6 की पावर n लूं और n की कोई हमारा नेचुरल नंबर हो तो क्या वो 0 से एंड हो सकता है, तो भैया 0 से तो एंड नहीं हो सकता। तो कैसे करेंगे भैया, अब ऐसे तो नहीं, यहाँ तो अनगिनत एग्जाम्पल है, अनगिनत नेचुरल नंबर है कि हम सारे नेचुरल नंबर यहाँ रखेंगे तब तो हमारा काम होगा नहीं ऐसे। तो पता है जब भी एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना कि ना मैथ में आप लाख बार सही करो, सुनना, और अगर वो एक बार गलत होता है तो वो स्टेटमेंट गलत मानी जाती है। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो मुझे अगर ये गलत साबित करना है ना तो मैं एक एग्जाम्पल नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं भाई, 0 से खत्म नहीं हो सकता। तो मेरे को क्या करना होगा, मुझे स्टेटमेंट लिखनी होगी। क्या, कभी भी ध्यान रखना कि अगर किसी नंबर को 0 से खत्म होना है, ये बात ध्यान रखना, इफ एनी नंबर एंड्स विद 0, सुनना ध्यान से, इफ एनी नंबर, कोई भी नंबर एंड्स विद 0, so it has to be factor as 2 and 5। ये मैंडेटरी है कि उसके पास 2 और 5 फैक्टर में होने ही चाहिए। एक बात बता, सबसे छोटा नंबर 0 वाला क्या होता है, वो है 10, और 10 के अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो 5 और 2 ही तो आएगा कम से कम। सुनना, अगर मुझे कम से कम एक 0 चाहिए ना तो उसके फैक्टर में कम से कम क्या होना चाहिए, 5 और 2 होना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा हूं मैं, 5 और 2 होना बहुत जरूरी है। तो एक बात बता, अगर मैं इस 6 के फैक्टर निकालूंगा, सुनियो 6 के फैक्टर निकालूंगा तो 6 के फैक्टर में क्या आएगा भैया, 2 गुना में 3। 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 2 गुना में 3 की पावर n, तो क्या यहाँ पे 5 आया मेरे पास, बोल फटाफट से, क्या मेरे पास यहाँ पे 5 आया। तो अगर सुनियो ध्यान से, अगर किसी नंबर के फैक्टर में 2 और 5 दोनों आने चाहिए हमारे पास, अगर एक भी नहीं आ रहा तो वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो बस इसी बात को हमें एक कहानी के तौर पे लिख देना है। क्या, 6 की पावर n नेवर एंड्स विद 0। रीजन लिखेंगे क्यों, क्योंकि बिकॉज इफ एनी नंबर एंड्स विद 0, सो थोड़ी इंग्लिश इधर उधर हो सकती है, सो इट हैज टू
it has to factor as 2 and 5. 6 has 2 as a factor but not 5. 6 has 2 as a factor, but there is 5, there is missing, there is 5 there. क्या लिखूँ यार, सुनो, 6 has 2 as a factor but there 5 is missing as a factor. आई बस में कहानी, समझे बात को? बस यही तुम्हें कहानी अपनी भाषा में लिख देनी है कि भैया अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है तो उस नंबर में 2 और 5 दोनों का होना बहुत जरूरी है. अगर एक भी नंबर मिसिंग है तो वो 0 से एंड नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो. ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन पता है कैसे कैसे पूछ सकते हो तुमसे. देखो, कभी 8 की पावर n चढ़ा देंगे, कभी 4 की पावर n चढ़ा देंगे, कभी 9 की पावर n चढ़ा देंगे, कुछ भी ले सकते तुमसे. बस तुम्हें चेक करना है इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर क्या है. समझे? अगर इसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो वो 0 से एंड हो सकता है. अगर एक भी कुछ मिसिंग है तो वो 0 से एंड नहीं हो सकता. इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मतलब मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है. ठीक है, स्टार क्वेश्चन है अपने. आगे चलो, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा. सुनना क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला. एक्सप्लेन दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर. अरे भैया ये तो बड़ी गंदी सी शकल दे रखी है इस क्वेश्चन की. कैसे चेक करें कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है? तो भैया एक बात बताओ बाबू, हमने आपको कंपोजिट नंबर जब बताया था तो मैंने वहां पे इसकी एक डेफिनेशन दी थी. क्या? कि कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे इसके. तो बस अगर मैं इन नंबरों के 2 से ज्यादा फैक्टर प्रूफ कर देता हूं तो वो नंबर क्या बन जाएगा? कंपोजिट नंबर बन जाएगा. आओ कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से. देखो, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है. पहले इसको उठाया मैंने, तो यहां से देखो ध्यान से, जहां तक ये मल्टीप्लाई और वो एक खाना और प्लस के बाद एक खाना, तो देखो इसमें से और इसमें से 13 कॉमन आ रहा है. 13 को कॉमन निकाल लो, 13 को बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा? 7 और 11 प्लस यहाँ पे 13 बाहर आएगा तो 1 बचेगा. देखो दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वही बन जाएगा ना दोबारा से. ठीक है, सुनना, अंदर क्या है देखो, 13 मल्टीप्लाई में 77 जमा में 1, यानी 13 मल्टीप्लाई में 77 और 1 78, और साथ में 1 लिख दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा भैया कोई फर्क. एक बात बताओ, इस वाले कितने फैक्टर निकल गए भैया? 3 फैक्टर आ गए इसके. तो कितने फैक्टर आ गए? 3 फैक्टर. जब किसी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो क्या कहलाता है? वो कंपोजिट नंबर. भैया आपने बताया था हमको. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. सेम तरीके से देखो, इसको करना हमको. क्या है भैया? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5. क्या कॉमन आएगा इन सब में से? देखो फटाफट से, 5 उधर लास्ट में प्लस हमारे पास है ना, तो प्लस 5. तो भैया 5 कॉमन निकाल सकते हैं. देखो यहाँ से और यहाँ से. हाँ, तो 5 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 5 तो कॉमन आ गया हमारे पास, 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखो मत लिखो क्या फर्क पड़ता है, और प्लस में 1. अच्छा, ये पूरा एक नंबर बनेगा हमारे पास, और इंटू में अगर 1 लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो कितने फैक्टर होगा? देखो 3 फैक्टर. देखो एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, और एक फैक्टर 1 है, तो इसके भी 3 फैक्टर होगा हमारे पास. तो लिख देंगे भैया क्या? दिस एंड दिस नंबर, यानी फर्स्ट and second number are both composite number. And first and second both are composite number. रीजन लिख देंगे भैया, क्योंकि
because both has more than two factor, both has more than two factor। बस खत्म, बस खत्म, ठीक है, इतना ही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का, फिर 1.2 थ्योरम है, चलो वो तो बाद की बात है हमारे पास, है ना। तो अब इन क्वेश्चन देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम की अपनी एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ये होती है कि उस प्रॉब्लम को पहले समझना पड़ता है, नंबर तक पहुंचना पड़ता है, और नंबर तक पहुंच जाते हैं फिर समझ नहीं आता कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। सुनो, तो हर चैप्टर में जो वर्ड प्रॉब्लम है ना बेटा, उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हर चैप्टर में, फर्स्ट हो सेकंड हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, हर चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, उसमें मैं आपको अलग अलग लेवल की वर्ड प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, इतनी मजेदार वर्ड प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, वहां से मैं आपको सोचना सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में अप्रोच करते हैं। तो क्या भैया आप ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा ना, इस क्वेश्चन को तो करेंगे अभी। अब थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं तेरे को, सुनिए ध्यान से। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो सुनिए ध्यान से। नंबर हमें मिल जाएगा ना, तो सोचियो, थोड़ा सा सोचियो कि भैया जो मैं आंसर निकालूंगा इस क्वेश्चन का, वो जो मेरा आंसर है, जो मेरे पास नंबर दिया है, उस नंबर से बड़ा आंसर आएगा या उस नंबर से छोटा आंसर आएगा। सुन ध्यान से, फिर क्या कर रहा हूं मैं, कि जो नंबर मेरे को इस क्वेश्चन में दिया है, जैसे यहाँ पे मेरे को एक नंबर दिया है 18 और एक नंबर दिया है मेरे को 12, इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा मैं, पढ़ने के बाद सोचूंगा कि मेरा जो आंसर है, जो नंबर दिया है मेरे को, उस नंबर से बड़ा आंसर आएगा या उस नंबर से छोटा आंसर आएगा। अगर मेरा उस नंबर से बड़ा आंसर आएगा तो मैं एलसीएम निकालूंगा, अगर उस नंबर से छोटा आंसर आएगा तो एचसीएफ निकालूंगा। समझा? तो एक नोट बना के लिख ले बेटा यहाँ पे, फिर से मंत्र 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 मंत्र। क्या मंत्र है भैया, कि अगर आंसर दिए हुए नंबर से बड़ा आएगा तो एलसीएम, और छोटा आएगा तो HCF। बोल, बात समझा? ये मंत्र तुझे लिख लेना है अच्छे से और याद कर लेना है, ठीक है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र, ये सारे मंत्र जो लिखवा रहा हूं ना, इनको अच्छी सी एक छोटी कॉपी बना के उसमें लिख लियो, ठीक है? सुन, अब आए इस क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ। अच्छा ठीक है, तो आओ सर्कुलर पाथ बना लेते हैं एक छोटा सा, ठीक है? ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है? सुना, फिल कर ले इसको, आओ फिल कर लेते हैं। सुना, ये एक सर्कुलर पाथ है, जैसे वो ट्रैक होता है जिस पे हम रनिंग करते हैं, चलो रनिंग ड्राइविंग कुछ भी कर लो। अराउंड स्पोर्ट फील्ड के अराउंड में सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अच्छा, मतलब देखो सोनिया है हमारे पास, यहाँ पे सोनिया नाम की लड़की है, ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, ठीक है? अब सोनिया क्या करती है, यहाँ से ड्राइव करना चालू करती है गाड़ी को ऐसे। एक राउंड लगाने में सोनिया को, किसको भैया, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। एंड रवि को, अच्छा देखो मेरा ही नाम आ गया यहाँ पे, मेरा ही नाम आ गया। एंड रवि को ड्राइव करने में लगते हैं 12 मिनट। रवि को ड्राइव करने में कितना मिनट लगता है भैया? 12 मिनट लगता है, ठीक है? सुनना, हमसे पूछा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द आई, ये तो क्वेश्चन पे में हमारा आधा गायब है बाबू, क्वेश्चन ही आधा गायब है अपना। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, मेरे को याद है क्वेश्चन, है ना? अभी हमने ऑफलाइन बैच में करवाया था क्वेश्चन। सुनो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों ना एक साथ इस पॉइंट से भागना शुरू करते हैं, चलो गाड़ी चलाना शुरू करते हैं।
सोनिया भी इधर ही चला रही है गाड़ी और रवि भी इधर ही गाड़ी चला रहा है। तो हमसे पूछा है कि बताओ वो दोनों दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आके मिलेंगे। देखो सोनिया एक चक्कर लगाएगी ऐसे, फिर दूसरा लगाएगी, तीसरा लगाएगी, चौथा, पांचवा, ऐसे ही रवि लगाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो दोनों एक साथ दोबारा इस पॉइंट पे कब आके मिलेंगे। देखो आप आंसर सोचो भैया, अगर रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, तो कहीं ना कहीं बाद में आके ही मिलेंगे, है ना। सुनना, यानी अगर मैं रवि की बात करता हूँ, सुना ध्यान से, रवि पहला चक्कर लगाएगा 12 मिनट में, मतलब यहाँ से चालू किया, घूम के 12 मिनट बाद दोबारा यहाँ आ गया, फिर दोबारा 12 मिनट बाद यहाँ, यानी अगले 24 मिनट पे आएगा, फिर 12 मिनट दोबारा आएगा तो 36 मिनट पे आएगा दोबारा यहाँ पे, फिर 12 चौक 48 मिनट पे दोबारा, यानी रवि इन मिनटों पे ये चक्कर लगा के दोबारा उस पॉइंट पे आएगा। ऐसे ही सोनिया की अगर मैं बात करूं, सोनिया कितने में गया, पहला चक्कर लगाएगा 18 मिनट में, फिर दूसरा चक्कर कब लगाएगा 18 मिनट में एक चक्कर, फिर 18 मिनट में एक चक्कर, तो 36 मिनट पे आएगा दोबारा से, समझना। फिर 18 मिनट लेगा तो 54 मिनट, ये सोनिया का टाइम है। तो एक बात बताओ, दोनों किस सेम टाइम पे, देखो 36 मिनट बाद, देख रहे हो, देख रहा है विनोद, 36 मिनट बाद वो दोनों दोबारा मिलेंगे। समझा बात को, बोल समझ में आई बात, तो बस खत्म हो गया मामला। यानी मैं क्या बोलूंगा भैया, मैं एलसीएम निकाल लूंगा यहाँ से, यानी मैं लिखूंगा भैया एलसीएम ऑफ 12 और 18 या 18 या 12 कुछ भी लिख लो, दिस इज 36। यानी आफ्टर 36 मिनट दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। 36 मिनट के बाद वो लोग दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। देखो 36 निकाला कैसे वो बड़ी बात नहीं, निकाला क्यों वो सोचना है, क्योंकि हमारा आंसर देखो क्वेश्चन में जो नंबर गिवन थे उससे बड़ा आ रहा था, तो हमने एलसीएम निकाला। अगर मेरा आंसर उससे छोटा आता तो ऐसे निकाल दिया। कैसे, कब कोई क्वेश्चन करा तो नहीं, अभी नहीं, जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा ना वहाँ पे और डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत ले, वहाँ पे और डिटेल में समझाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, वहाँ पर समझाऊंगा अच्छे से। देखो फिलहाल यहाँ तक हमारी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को बेटा शेयर कर देना। इससे हम लोगों का ना मोटिवेशन जागता है अंदर से और काम करने का, ठीक है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 1.1 के कॉन्सेप्ट्स के साथ, और कॉन्सेप्ट्स के साथ सॉल्यूशंस भी कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहो।